हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गई हूँ। निर्मितवादी के सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सबसे पहले है कि निर्मितवाद होता क्या है, का इसका संप्रत्यय क्या होता है। देखो, जो मूल रूप से निर्मितवाद अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित एक सिद्धांत होता है, ठीक है, जिससे हमें यह पता लगाया जाता है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति बाहरी तौर से कैसा दिखता है, आंतरिक तौर से कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कैसे वो कार्य करता है, इसके बारे में हम पता लगाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी समझ और विश्व संबंधी ज्ञान का निर्माण वस्तुओं के अनुभव और उनकी अभिव्यक्ति के माध्यम से करता है। मैंने बताया ना कि उनसे संबंधित, उनके जो भी वस्तुएं हैं उनसे संबंधित वो खुद ही उस ज्ञान का निर्माण करता है और उसके बारे में अभिव्यक्त करता है अपने विचारों को, ठीक है। जब हम किसी नई चीज का सामना करते हैं तब हमें अपने पूर्व विचारों और अनुभवों के साथ उसका मेल करना पड़ता है, चाहे हम नई सूचना को अवरुद्ध मानकर स्वीकार कर दें, जिस पर हम विश्वास करते हों उसमें परिवर्तन कर दें। देखो कि पहले की जो नॉलेज है, जैसे 7th क्लास के बच्चे को हम 8th क्लास में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, तो जो 7th की नॉलेज है वो 8th की नॉलेज से क्या करेंगे, वो जोड़ना चाहेंगे, उसका तालमेल बैठाना चाहेंगे कि उसने कितना 7th क्लास में स्टडी की है, उसके बाद 8th क्लास का पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्थिति कोई भी हो, हम अपने ज्ञान के स्वयं ही रचयिता होते हैं। इसे करने के लिए हमें प्रश्न पूछने चाहिए। देखो, कोई भी स्थिति हो, हमें खुद ही काम करना पड़ता है, खुद ही हमें अपने तरीके से क्या चीज़ों में कमी है, क्या चीज़ों में को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे, तो उसका खुद रचना करते हैं हम, ठीक है। सामान्य दृष्टि से इसका अभिप्राय विद्यार्थियों को सक्रिय तकनीक के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना है तथा अधिक ज्ञान का सर्जन किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को एकत्रित किया जा सके और उसको विकास किया जा सके उस ज्ञान के द्वारा। अवधारणाएं क्या क्या हैं इसके अंदर। ज्ञान निर्माण अधिगम करता भौतिक रूप से करते हैं, यानी कि बाहरी तौर से करते हैं ज्ञान का हम, एक पढ़ाता है एक सुनता है, ठीक है, और सक्रिय अधिगम में संलिप्त होते हैं, ठीक है। ज्ञान निर्माण अधिगम करता संकेतात्मक रूप से करते हैं, स्वयं क्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञान का निर्माण अधिगम करता सामाजिक रूप से करते हैं, ठीक है। सामाजिक रूप से मतलब कि बहुत सारे बच्चों के साथ बैठकर करेंगे तो सामाजिक रूप हो गया। संकेतात्मक, संकेत के माध्यम से भी हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, 6 तत्व होते हैं जो उस पे बेस, निर्मितवादी अधिगम उस पे बेस होते हैं। कि परिस्थिति, सबसे पहले सिचुएशन कैसे क्रिएट करता है। कोई अध्यापक विद्यार्थी को समझाने के लिए परिस्थिति का विकास करते हैं। इस परिस्थिति को कोई भी नाम दिया जाए। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है तो पहले जो क्लास है उसके अंदर ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग, विद्यार्थियों को सामूहिकरण कैसे किया जाए, अध्यापक को तय करना पड़ता है। देखो, या तो नील बच्चों को एक साथ बैठाए या फिर होशियार को और नील बच्चों को एक साथ बैठाए। तो ग्रुपिंग भी एक तरीके से होती है कि हम बैलेंसिंग करके बच्चों को बैठाए कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाए ग्रुप में बैठकर, ठीक है। सेतु या ब्रिज, यह विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जानने की और वह कुछ भी पहले से जानते हो उसकी व्याख्या से जो कुछ सीख पाएंगे उसमें एक सेतु बनाने की प्रक्रिया करते हैं। मैंने बताया था कि जैसे कि हम पहले जितना ज्ञान अर्जित किया है उससे हम कोडिंग करते हैं उसकी, कि अब इसे कितना याद है कितना नहीं, उसी बेस पर हम आगे पढ़ाने के लिए आगे हम काम करते हैं उसी बेस पर, ठीक है। नंबर 4 है पर्सन। अधिगम डिजाइन के हर तत्व में पर्सन हो सकते हैं। इस तत्व के अंतर्गत विद्यार्थी की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुमान लगाने की भी आवश्यकता है। कि देखो, पहले चैप्टर पढ़ा दिया, फिर उसमें से जो विद्यार्थी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसका टीचर को प्रिपरेशन होनी चाहिए। हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 है प्रदर्शन। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को उनके चिंतन का रिकॉर्ड प्रदर्शित किया जाता है। और नंबर 6 है
प्रावर्तन या प्रतिबिंब। ये विद्यार्थी के प्रतिबिंब होते हैं। विद्यार्थी क्या सोचते हैं जब उनकी परिस्थिति समझाई जाती है या समझ में आती है, या फिर उनको समझाने से पहले कैसे उनके मतलब उनके हाव भाव कैसे हैं और समझ में आने के बाद कैसे हाव भाव है, तो ये प्रतिबिंब या परावर्तन से समझाई जा सकती है, जो कि बच्चे अपने चेहरे से, अपने हाव भाव से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।